हे एवरीवन, आज इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए एक रोलर कोस्टर जैसा दिन था, क्योंकि वेदांता का शेयर प्राइस इंट्राडे में लगभग 8% क्रैश हो गया। अब इसका क्या कारण था? वाइसरॉय रिसर्च की एक बॉम्बशेल रिपोर्ट, एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग में एक बड़ा नाम ने वेदांता रिसोर्सेज के खिलाफ कुछ हैवी एलिगेशंस लगाए हैं, जो वेदांता लिमिटेड की पेरेंट कंपनी है। लेकिन क्या यह सच में छिपे हुए कर्ज, रिस्की कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एक टिकिंग टाइम बॉम्ब का मामला है, या फिर शॉर्ट सेलर द्वारा जल्दी पैसा कमाने की एक क्लासिक चाल है? चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, और आखिर तक आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि इसका आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या मतलब है। सबसे पहले आज क्या हुआ? 9 जुलाई को वाइसरॉय रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद वेदांता का शेयर प्राइस 8% गिर गया। यहां तक कि हिंदुस्तान जिंक, एक और ग्रुप कंपनी, भी लगभग 5% गिरी। स्टॉक ने क्लोजिंग बेल तक कुछ रिकवरी की और लगभग 3.3% नीचे बंद हुआ। साफ है, मार्केट ने वाइसरॉय के एलिगेशंस को बहुत सीरियसली लिया, भले ही वेदांता ने लगभग तुरंत ही अपने स्टेटमेंट के साथ जवाब दिया। तो वाइसरॉय ने असल में क्या क्लेम किया? अगर आप उन्हें नहीं जानते, तो वाइसरॉय रिसर्च पहले भी वायरकार्ड जैसी कंपनियों के पीछे पड़ चुकी है, तो वे जानते हैं कि चीज़ों को कैसे हिलाना है। उनका बिजनेस मॉडल? स्टॉक को शॉर्ट करो, एक एक्सप्लोसिव रिपोर्ट रिलीज करो, और प्राइसेस गिरने पर प्रॉफिट कैमो। अपनी 30 पेज की डॉक्यूमेंट में वाइसरॉय वेदांता रिसोर्सेज को एक फाइनेंशियल झोंबी और यहाँ तक कि एक पैरासाइट कहता है, जो अपनी लिस्टेड इंडियन आर्म वेदांता लिमिटेड से कैश निकालकर जिंदा रहता है। यहाँ उनका एलिजिड प्लेबुक है। वेदांता लिमिटेड माइनिंग, ऑनियल और मेटल्स से स्टेबल प्रॉफिट कमाता है। पेरेंट कंपनी VRL कर्ज में डूबी हुई है, इसलिए वह वेदांता लिमिटेड को और उधार लेने और डिविडेंड या लोन के रूप में कैश ऊपर भेजने के लिए पुश करती है। VRL इस कैश का उपयोग अपने जाइंट डेट माउंटेन का भुगतान करने के लिए करती है, लेकिन इससे वेदांता लिमिटेड और ज्यादा लेवरेज्ड और खोखली हो जाती है, जिससे उसके फंडामेंटल्स को नुकसान हो सकता है। वाइसरॉय यह भी कहता है कि डेट्स क्रॉस कोलेटरलाइज्ड हैं, एसेट वैल्यूज इन्फ्लेटेड हैं, और यह सब एक रिस्की स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है, लगभग एक पोंजी स्कीम की तरह। वे कंपनी पर नॉर्मल एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करके प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट करने का भी एयरऑप लगाते हैं। शॉर्ट में वाइसरॉय कहता है कि वेदांता की पेरेंट कंपनी हेल्दी लिस्टेड कंपनी को फाइनेंशियल स्ट्रेस की ओर धकेल रही है, ताकि वह खुद को बचा सके। अब क्या कर्ज की प्रॉब्लम सच में इतनी बड़ी है? ईमानदारी से कहूँ तो वेदांता का कर्ज कोई नई खबर नहीं है। अनिल अग्रवाल के ग्रुप ने हमेशा ग्रोथ को बैड हवा देने के लिए बड़े लोन लिए हैं। हाल के सालों में उन्हें अरबों के कर्ज को रिफाइनेंस करने में दिक्कत हुई है। उन्होंने स्टेक बेचे हैं, स्पिन ऑन ऑफ की प्लानिंग की है और रिस्ट्रक्चरिंग का वादा किया है, लेकिन रिफाइनेंसिंग और लिक्विडिटी को लेकर चिंताएं कभी दूर नहीं हुई।